बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आप जहाँ भी हैं आपको अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि टमाटर के पौधे पर जब टमाटर पकने को के करीब होते हैं तो वो नीचे से गलना शुरू कर देते हैं और ख़राब होकर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये बीमारी है? अगर बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? अगर बीमारी नहीं तो फिर क्या ये किसी न्यूट्रेंट की कमी की वजह से ऐसा होता है? इन सारे सवालात का मैं जवाब दूंगा और इस मसले का हल भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त है कि हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई का बायस बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई बाज़ औक़ात बहुत कीमती बात होती है और वो सुनने को रह जाती है। अब टमाटरों के गलने सड़ने की या ख़राब होने की शुरुआत ऐसे होती हैं कि टमाटर के नीचे से एक छोटा सा एक स्पॉट सा काला सा दाग धब्बा सा वो बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको कि ये जैसे ये देख लें, इन टमाटरों पे है। ये फिर बढ़ते बढ़ते चंद दिनों के अंदर अंदर फैलता जाता है और उसका दायरा जो है गोलाई में ये वसी से वसी होता जाता है और फिर ये पूरे टमाटर को ख़राब कर देता है और फिर टमाटर गल सड़ के नीचे गिर जाता है। अब अनजाने में बाज़ लोग ये करते हैं कि ये कोई बीमारी समझ के इस पर मुख्तलिफ़ केमिकल की दवाइयों का, पेस्टिसाइड का और ये केमिकल जो दवाइयाँ हैं इनका स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जो कि इनकी नासमझी की वजह से होता है। असल में ये कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी समझकर आप इस पे दुनिया जहान के स्प्रे, अच्छे से अच्छा कीमती से कीमती स्प्रे, ऑर्गेनिक भी केमिकल भी कोई भी करते रहें, बेशक करते रहें, अपने पैसे का ज़िया करेंगे लेकिन फ़ायदा आपको कुछ ज़र्रा बराबर भी नहीं होगा। अभी ये कुछ मेरे टमाटर के भी साथ सूरत हाल ऐसी हो चुकी है। चंद के एक पौधे हैं, हालांकि मैंने कुछ का ट्रीटमेंट किया था और काफ़ी हद तक बच गए हैं। कुछ पौधे इस वजह से रह गए थे कि मेरे पास वो जो दवाई थी डालने वाली वो नहीं थी, तो अभी मैं ले आया हूँ। वो चंद पौधों को रह गई थी जिसकी वजह से ये अभी ये ख़राब हो गए हैं। इस सूरत हाल, ये गलने वाली सूरत हाल को कहते हैं कि जी ब्लॉसम एंड रॉट, और ये कैल्शियम की कमी के बाद ऐसा होता है। ये सूरत हाल का सामना आपको ज़मीन में लगे पौधों में भी हो सकता है, आपके कंटेनर में, बास्केट में, ग्रो बैग में, रूफ टॉप पे, किसी बालकोनियों में, कहीं भी किसी पार्क में, अपने गार्डन में रखे पौधों में भी ये सूरत हाल हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, क्यों होती है? इस डेफिशिएंसी की वजह जो है एसिडिक सॉइल यानी तेज़ाबियत वाली मिट्टी, तेज़ाबियत वाली ज़मीन, उसमें तेज़ाबियत का अंसर ज़्यादा होने की वजह से ये सिलसिला होता है और इसीलिए ज़मीन का पीएच लेवल चेक कराना चाहिए। अब पीएच लेवल जो क्या चीज़ है, ये एक ज़मीन का माहिरीन ने एक 0 से लेकर 14 तक बताया है कि ये जी एक इसका लेवल है। नॉर्मल लेवल जो है 6 से 7 तक है और 7 से ऊपर चलते जाएंगे 14 तक तो वो शोरीदा ज़मीन यानी खारी ज़मीन होती जाएगी और 6 से नीचे नीचे चलते जाएंगे तो ज़मीन तो तेज़ाबियत होती जाएगी। अब ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी किस तरह पूरी होगी? इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं और मुख्तलिफ़ वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आप डालेंगे तो इंशाल्लाह ये कमी पूरी हो जाएगी। इसमें सबसे पहली जो है वो है कैन, जिसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होती है। ये अमूमन बड़ा बैग होता है जैसे आप को नज़र आ रहा है और ये बड़े ज़मींदार अपने बड़े रकबे के लिए, जिनके पास कनालों के हिसाब से, एकड़ों के हिसाब से रकबा होता है, वो लोग डालते हैं। कुछ जगहों पे इसकी खुली इसमें से 2 किलो 2 किलो भी कई जगह पे, जैसे हमारे इलाके में बाज़ औक़ात ये मिल जाती है। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो वो बेहतरीन है, ये आप ले आएँ
और आराम से गोडी करके इसको नीचे जड़ों में बिखेर दें और पानी दे दें, इंशाल्लाह आपको मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था कि कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें इस मकसद के लिए कि ये जो गलना सड़ना हो जाता है। उसके बाद मैंने अगला आपको बताना है लाइम यानी चूना। अब ये चीज़ें जो इसके अलावा भी मैं और भी बताऊंगा, तो यहाँ वजाहत ये ज़रूरी है कि ये जिस वक्त ये पक्की बात नोट कर लें कि जिस वक्त ये चीज़ सिलसिला शुरू हो चुका होगा या इस हालत में आपके टमाटर आ चुके होंगे इस तरह के, तो फिर ये जो उस वक्त अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये कैल्शियम वगैरह डालेंगे, तो ये जो मुतासरा हो चुके हैं टमाटर ये ठीक नहीं होंगे। ये आप ज़हन नशीन बात कर लें कि ये दोबारा ठीक नहीं होंगे, और जो जिनको ज़रा भी कोई दाग धब्बा ऐसा लग चुका है इस तरह का, वो भी ठीक नहीं होगा। असल में करना ये चाहिए, ये बहुत बिल्कुल ये ज़रा गौर तलब बात है कि दवाई आप ये जो है कैल्शियम जो जितने भी डालेंगे, या चूना डालें, एग शेल डालें, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डालें, जिस वक्त आपके टमाटर फूलों पे आएँ उस वक्त ये चीज़ें, अगर आपको पता है कि आपकी ज़मीन ऐसी है जिस वक्त ये फूलों पे आए आपके पौधे, तो उस वक्त डाल दें। या जिस वक्त आपके टमाटर इतने इतने हों, छोटे छोटे हों, तो उस वक्त ये है जो है कैल्शियम जो है वो उस वक्त डालें, तब आपके टमाटर वो है बच सकेंगे। अब दूसरे नंबर पे आता है चूना, लाइम। ये जो घरों में सफ़ेदी वाइट वाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल तो शहरों में इसका नामो निशान शायद नहीं है, किसी गरीब को बंदा अपने वो कर लेता होगा क्योंकि सस्ता है, गरीब का एक चीज़ है। देहातों में अब भी ये इस्तेमाल होता है। हमारे ये बचा हुआ था, वो पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है, तो ये बच गया था, उस वाइट वाश किया था मैंने अपनी दुकानों का, तो ये उस लिए ये मैंने रख दिया था। अभी ये किसी न किसी काम आएगा। चूने में वाफर मिकदार में ये कैल्शियम का जो है ज़ख़ीरा होता है, काफ़ी वाफर मिकदार में। लेकिन यहाँ इसका फ़ायदा है, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ एक एहतियात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने दुकान से जहाँ ये बिकता है वहाँ से ला के और उसको पानी में घोल के और फौरी तौर पे अपने पौधों को दे दिया, तो आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होगा। आपके पौधे जल कर बिल्कुल खाकिस्तर हो जाएंगे, इसलिए कि इसमें बेपनाह गैसेस होती हैं, हीट होती है। जिस वक्त ये नया अगर ऐसा डली की शक्ल में लाएं और इसको किसी बर्तन में ऐसा डाल के पानी डालें, तो ये बिल्कुल उबलना शुरू कर देगा। गैसेस अंदर से वो क्या कहते हैं कि भाप निकलेगी और ये खोलता हुआ आपको महसूस होएगा, बिल्कुल उबलता हुआ महसूस होगा। ये इसकी गर्मी और इसकी गैसें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक ये नुकसानदेह है। अब इसको ये पहले भी वो जैसे मैंने बताया था कि बचा हुआ है हमारा, वो घर में गीला भीगा हुआ था, अभी मज़ीद इसको मैंने यहाँ भगो दिया था, काफ़ी दिनों से ये भीगा हुआ है और ये इसकी अभी ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गाढ़ा है, इसको पतला करना पड़ेगा। अब इसको पतला करने के लिए ये है कि इसमें से कुछ हिस्सा मैं इसमें डालता हूँ, ये इतना देख लें नीचे वो आधे से भी कम है, और बाकी मैं सारे का सारा पानी डालूँगा। अब ये बिल्कुल जो लस्सी या दूध की तरह बन गया है, और यही हमें चाहिए, इस सूरत यही चीज़ चाहिए। ये चीज़ जो अब है, इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आप गोडी करें ठीक ठाक सही गहरी चारों तरफ पौधों के,
और इसके बाद आप इसमें से पत्ते शत्ते घास वास जो है फालतू वो निकाल दें। और फिर जो है ये तकरीबन एक गिलासा है, आधा लीटर का होगा। ये पौधे बड़े बड़े हो चुके हैं अभी काफ़ी, तो इसलिए इनको ये आधा लीटर का ये गिलास काफ़ी रहेगा। अब ये देखें, बिल्कुल इस तरह रंग पतला दूध की तरह होना चाहिए। और ये इधर आप डाल दें। यही इस तरह दूसरे पौधे में भी आप इसको भी चारों तरफ डाल दें। और अभी तो यहाँ रात को बारिश हो चुकी थी, ज़मीन गीली है, लेकिन अगर ज़मीन गीली ना हो तो ऊपर से पानी आप दे दें इसको। बेशक ये पत्तों पे भी जाता रहे, बल्कि इसका हल्का इसको पतला और पतला करके अगर पत्तों पे स्प्रे भी कर देंगे तो पत्तों के ज़रिए भी ये पौधे जो हैं खुराक हासिल करते हैं। और इसके ज़रिए ये जो है कैल्शियम की कमी इनके अंदर पहुंचती रहेगी, दूर होती रहेगी। तो ये दूसरी है जी लाइम। अब जी टमाटरों को गलने से बचाने के लिए तीसरी जो चीज़ है वो है एग शेल। एग शेल में कैल्शियम का बहुत बड़ा ख़जाना होता है। आप इसको मामूली न समझें, घर में हम फेंक देते हैं, लेकिन ये चाय की पत्ती, केले के छिलके और ये एग शेल, इनको संभाल के रखें। बहुत कीमती, आपके पौधों के लिए इंतहाई कीमती चीज़ें हैं। इनको ये करना है कि इनको आप पीस लें बारीक, बिल्कुल पाउडर बना लें, ग्राइंडर में पीसें तो बहुत बेहतर होगा। जितना बारीक करेंगे इतना अच्छा असर होगा। जल्द इस तरह या तो गोडी करके डाल दें, या इसको ऐसा है कि ज़मीन में बखेर दें और फिर ऊपर से गोडी कर दें। चारों तरफ बखेरें, चारों तरफ ठीक ठाक, और उसके बाद गोडी कर दें और इसको ज़मीन में अच्छी तरह मिक्स कर दें। देख ऐसे। और ऊपर से भर के पानी दे दें, ठीक ठाक पानी भर के दे दें और ये ज़मीन में जज़्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी असूल वही है कि टमाटर जिस वक्त छोटे छोटे होंगे, इतने तो तब ये डालना है, तब ये असर करेगा। अच्छा जी, अभी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और लाइम यानी चूना और फिर एग शेल के बाद जो अगली चीज़ है वो है जिप्सम। अब जिप्सम एक धात होती है, ये मेरे पास है नहीं है, अभी मैंने कल भी पता किया था अटक शहर से, तो वो नहीं है। उन्होंने हफ्ता 10 दिन बाद बताया है कि आ जाएगी, तो आप ले लेना। वो भी कैल्शियम का बहुत बड़ा ख़जाना है, वो भी डाली जा सकती है। इसके अलावा अगर आप केले के छिलके पीस कर उनको खुश्क करें, उनको पीस लें और पीस कर अंडों के एग शेल में मिक्स करके एक साथ डालें, तो वो आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर मैं अभी फिर वजाहत कर दूं, फिर मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि लोग वो इंतज़ार करते रहते हैं, जिसको बीमारी लग जाती है तो फिर वो शुरू कर देते हैं अपना दवाइयाँ डालना और ये करना। जिस वक्त टमाटर फूलों पे आएँ इस तरह या इतने हों, तो आपको पता होना चाहिए, आपको हर साल का तजर्बा हो जाना चाहिए कि हमारी ज़मीन में ये कैल्शियम की कमी है और तेज़ाबियत की ज़्यादती है। इसी वजह से आप उसी वक्त इससे जो हो जाए उसी वक्त आप ये चीज़ें डाल दें, चूना डाल दें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाल दें, एग शेल डाल दें, ये जिप्सम डाल दें और केले के छिलके मिक्स करके डाल दें, तो फिर आपको फ़ायदा होगा बेपनाह। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।